Hi. So, what are the causes of knee pain in older age? That we will discuss today. Hello, I am Dr. Saurabh Kulkarni. I am an orthopedic consultant and robotic joint replacement surgeon. I practice as a head of the Department of Orthopedics in Fortis Hiranandani Hospital, Vashi. So, these older patients, they do have significant knee pain. तो सबसे ज़्यादा important cause क्या होता है ये knee pain का? This is called as a osteoarthritis of knee joint. ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट मतलब हमारे घुटने में जो कुर्चा होती है वो कुर्चा की परत अगर पतली हो रही है तो हमारे घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। एज एज प्रोग्रेसेस आपके घुटने में जो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है वो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड सिग्निफिकेंटली कम होते जाता है। ये ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड हमारे घुटने में जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज का न्यूट्रिशन होता है। जब न्यूट्रिशन कम होने लगता है अल्टीमेटली कार्टिलेज या हम जिसे कुर्चा बोलते हैं उसकी परत पतली पतली होते जाती है। जब ये परत पतली होती जाती है तो हमारे एक्सरे भी उसी तरीके से बदलते हुए दिखते हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेडिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस 4 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज जो होती है जहां पे पेशेंट को पेन शुरू होता है बट एक्सरे अच्छा दिखता है। दूसरी स्टेज में पेशेंट का एक्सरे में गैप कम होती हुई दिखती है बट वहां पे सिग्निफिकेंटली कम नहीं होती, तो उसे बोलते हैं स्टेज 2। स्टेज 3 में थोड़ी सी ही गैप बची हुई रहती है और स्टेज 4 में हड्डी पे हड्डी टच हो चुका हुआ हमें दिखता है। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। नाउ how to treat this osteoarthritis of knee joint? फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज इन्हें हम अर्ली स्टेजेस बोलते हैं। ये स्टेजेस में हम घुटने का कुर्चा या कार्टिलेज की क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम आपको कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव मेडिसिन देते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाते हैं। थर्ड स्टेज ये बहुत मुश्किल है उसे ठीक करना बट वी हैव टू ट्राई टू प्रोटेक्ट and prevent this grade 3 from going to grade 4 osteoarthritis. उसमें भी हम पेशेंट से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हैं और वहां पे पेशेंट को ल्यूब्रिकेशन बढ़ाने वाली दवा गोलियां देते हैं। स्टेज 4 जो है वो है लास्ट स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज में कार्टिलेज घुटने में होता ही नहीं है। उस स्टेज में हम नी रिप्लेसमेंट या फिर घुटने में मेटल की कैप डालना और वो 2 कैप के बीच में रबर की या प्लास्टिक की गद्दी डालना ये वाला ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। जो भी पेशेंट्स हैं जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट है उन्हें क्या करना चाहिए? पहली चीज वेट रिडक्शन। आपका वजन आपका दुश्मन है। आपके घुटने पे ये वजन डायरेक्टली लोड देता है। वेट रिडक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। द सेकंड थिंग दैट यू शुड डू इज अवॉइड स्टेयरकेस क्लाइंबिंग अप एंड डाउन। सीढ़ियां चढ़ना उतरना मना है। सीढ़ियां चढ़ने उतरने से आपके घुटने के ऊपर आपके शरीर के 6 गुना ज्यादा लोड आता है। तीसरा चीज आपको यू हैव टू अवॉइड ग्राउंड लेवल सिटिंग। जब आप जमीन पे बैठते हैं तब आपके शरीर का 8 गुना ज्यादा लोड आपके घुटने के ऊपर आता है जब आप बैठ के उठ जाते हैं। ग्राउंड लेवल एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड। चौथी चीज नो स्क्वाटिंग। बहुत बार लोग वजन कम करने के लिए स्क्वाट्स मारते हैं या एज अ रूटीन उनकी जैसे हैबिट होती है वो इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम स्क्वाटिंग पोजीशन। वो स्क्वाटिंग पोजीशन में आपके शरीर का 8 गुना ज्यादा लोड आपके घुटने के ऊपर कंटिन्यूअसली आता है। तो ये 4 चीजें अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के तौर पे फॉलो करेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का बढ़ने का चांस कम होता है। उसी ही के साथ में इफ वी गिव यू मेडिसिन्स टू इंक्रीज द ल्यूब्रिकेशन इन द नी जॉइंट टू रिड्यूस
द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर नी जॉइंट, तो शायद आपका ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन कम हो सकता है और आपका घुटना बचाने की कोशिश हो सकती है। थैंक यू सो मच।